हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ ब्लैक होल इज एन ऑब्जेक्ट हुज ग्रेविटेशनल फील्ड इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इवन लाइट कैन नॉट escape from it. To what approximate radius would Earth, mass equals 5.98 into 10 raised power 24 kg, have to be compressed to be a black hole? Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is black hole. Now black hole एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसका ग्रेविटेशनल फील्ड इतना स्ट्रांग होता है कि इससे हमारे पास जो लाइट होती है ये भी एस्केप नहीं कर पाती है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन भी ये हमारे पास मेंशन है, और साथ में हम यहाँ पे यूज करेंगे एस्केप वेलोसिटी का. एस्केप वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल और एन ऑब्जेक्ट जिसको यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट अटेन करके यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जा सकता है. इसे हम यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी का नाम देते हैं. तो जो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है इसमें हम अर्थ को कितना कंप्रेस करें या उसकी जो रेडियस है उसको अप्रोक्सीमेट कितना करें ताकि हमारे पास जो अर्थ है ये अपने आप में एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो पाए. तो यहाँ पे जैसे हमारे पास ब्लैक होल की डेफिनेशन में दे रखा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका ग्रेविटेशनल फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि उससे जो लाइट है वो भी यहाँ पे एस्केप नहीं कर पाती है, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम ब्लैक होल कहते हैं. तो यहाँ पे अर्थ को ब्लैक होल में कन्वर्ट करने के लिए वी कैन से टू कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्लैक होल, हमारे पास यहाँ पे जो एस्केप वेलोसिटी है इट शुड बी इक्वल टू द स्पीड ऑफ द लाइट. यानी जो अर्थ की सरफेस पे एस्केप वेलोसिटी होती है जब वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाएगी उस पर्टिकुलर केस में वी कैन से हमारे पास जो अर्थ है इट विल एक्ट लाइक अ ब्लैक होल. और वहीं से हम ये निकाल सकते हैं कि जो हमारे पास अर्थ है उसको हम कितना कंप्रेस करें ताकि ये अपने आप में एक ब्लैक होल बॉडी के जैसे एक्ट करे. तो एस्केप वेलोसिटी वी नो दैट एस्केप वेलोसिटी इज गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ 2 into g into mass of the earth divided by radius r, और स्पीड ऑफ द लाइट दैट इज 3 into 10 raised power 8 मीटर पर सेकेंड. जब ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगे उस पर्टिकुलर केस में जाकर ही हमारे पास जो अर्थ है इट विल एक्ट लाइक अ ब्लैक होल. तो यहाँ से हमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इसके लिए हम दोनों साइड का यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं. सो इट विल बिकम 2 into g into me डिवाइडेड बाई r, और ये हो जाएगा 3 into 10 raised power 8 whole square. आफ्टर द वैल्यू ऑफ स्क्वायरिंग बोथ द साइड ये बन जाएगा r इक्वल्स 2 into g into me डिवाइडेड बाई 9 into 10 raised power 16. तो यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करें तो द वैल्यू ऑफ r विल बी 2 into g की जो वैल्यू है ये हो जाएगी 6.67 into 10 raised power minus 11. Mass of the earth is given as 5.98 into 10 raised power 24 divided by 9 into 10 raised power 16. तो यहाँ पे इस वैल्यू को अगर हम सॉल्व करें न्यूमरेटर इट विल बिकम 79.77 into 10 raised power 13, और डिनोमिनेटर में सेम आएगा दैट इज 9 into 10 raised power 16. तो यहाँ पे अगर इस वैल्यू को सॉल्व करें इट विल बिकम 8.86 into 10 raised power -3 मीटर हो जाएगा. तो यहाँ पे अगर हम अर्थ की रेडियस को 8.86 into 10 raised power -3 मीटर कर दें तो इट विल एक्ट लाइक अ ब्लैक होल. और हमसे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछी गई है तो अगर हम इसको और मॉडिफाई करके लिखें तो ये वैल्यू बन जाएगी 0.0886 मीटर, और इसी को हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट करके लिख सकते हैं 10 raised to power -2 मीटर के बराबर. तो अगर हम अर्थ की रेडियस को अप्रॉक्सीमेट 10 raised to power -2 मीटर तक कंप्रेस कर दें तो इट विल एक्ट लाइक अ ब्लैक होल. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से टू व्हाट अप्रॉक्सीमेट रेडियस वुड अर्थ हैव टू बी कंप्रेस्ड टू बी अ ब्लैक होल. इट विल बी 10 raised to power -2 मीटर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.